बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खौफ तो इस वक्त तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो इमरान खान को निकालने में मुलव्विस थे उन सब पर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तारी हो चुका है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में पसे पर्दा मुलाकातें भी जारी हैं, पसे पर्दा बहुत सी अश्योरेंसेस और बहुत सी गारंटीज भी दी जा रही हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त पर कप्तान ने एक बहुत बड़ी वारदात भी पकड़ी है, क्योंकि इमरान खान के साथ एक तरह की डबल गेम का इस वक्त पूरा माहौल बना लिया गया है कि इमरान खान को इस वक्त टारगेट भी कर लिया जाए और इमरान खान को इस वक्त कोई लॉलीपॉप भी दे दिया जाए और सख्त तरीन वार्निंग्स जो हैं वो इस वक्त जारी हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब अगले आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि वैसे तो 7 महीने बाद होनी है, लेकिन अब उसका मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और इस मामले में इमरान खान का वाज़े मौक़िफ़ फवाद चौधरी ने पेश कर दिया था कि हम शहबाज शरीफ के लगाए हुई किसी तैनाती को नहीं मानेंगे किसी भी आईनी ओहदे के हवाले से। लेकिन अब मरियम बीबी ने भी इस सब में कूदने का फैसला किया है और मरियम नवाज का जो मुतनाज़ा बयान है उसकी असल गेम क्या है, ये अभी सब कुछ क्यों हो रहा है, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मामलात हैं। जबकि इमरान खान को टारगेट करने के हवाले से 4-5 इस वक्त बड़े मंसूबे हैं जिन पर अमली जामा पहनाने का जिनको सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि ये जो लोड शेडिंग का जिन है इसके हवाले से मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इम्पोर्टेड ने कैसे काम खराब किया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से ये तमाम तर चीज़ें अवॉइड हो सकती थी। लेकिन आप इस तरह का कोई शोर नहीं सुनेंगे कि जी इस तरह के मामलात हो गए, बैड गवर्नेंस हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि एक तरफ तो अब अर्ली इलेक्शंस की बाज़गश्त हो रही है और इमरान खान ने 2 मिलियन 20 लाख लोगों का टारगेट दे दिया है कि कम अज़ कम इतने लोग मेरी इस्लामाबाद की जब कॉल आए तो इधर इस्लामाबाद में मौजूद हों ताकि वो आखिरी कील हो इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में। इस सारी सूरत हाल में बैकडोर मुलाकातों के हवाले से हम भी आपके सामने चीज़ें रख चुके हैं और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या वो इलेक्शंस नवंबर से अहम तरीन तैनाती से पहले होंगे या फिर एक दरमियान की राह ये हो सकती है कि वो इलेक्शंस उन्हीं दिनों में हों जब वो अहम तरीन तैनाती हो और निगरान हुकूमत वो तैनाती ना कर सके और जिसे फ्रेश मैंडेट मिले वो अपनी मर्जी का बंदा लगा ले और ये एक आईनी हक है। इस पर खैर इतनी बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी लगेगा वो पाकिस्तान का ही होगा, पाकिस्तान की ही उस इदारे का हिस्सा होगा। कोई भारत से या हिंदुस्तान की फौज से तो हमने बंदा लाना नहीं है। लेकिन अब इस सब में शेख रशीद साहब जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब भी समझे जाते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से कुछ खाइफ भी रहे हैं, इशारे किनायों में रीसेंट टाइम्स के अंदर कुछ बयानात भी देते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, 31 मई से पहले पहले इलेक्शन के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी, बड़ी ईद के करीब इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इस वक्त अगले 15 से 20 दिन उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का रास्ता निकालने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि ना सिर्फ रास्ता निकाला जा रहा है बल्कि बैकडोर जो चैनल है उस पर बहुत सी बातें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें हैं और जाहिर बात है खान साहब की अपनी जो किचन कैबिनेट या उनके करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, उनमें वो डिवाइडेड हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है कि आपके मुतालबात माने जा रहे हैं, कुछ ये साथ ज़रूर कह रहे हैं कि ये डबल गेम ना हो, ये ना हो कि आपके मोमेंटम को कम करने की एक चाल हो और बाद में कुछ भी ना किया जाए और हमारा अपने मोमेंटम का जो एक अवाम में हमारे बयानिए का मोमेंटम है वो कम पड़ जाए। इस सब में इमरान खान के खिलाफ एक बहुत ही दिलचस्प सी कैंपेन शुरू कर दी गई है। एक तो ओन चौधरी जो कि इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे और इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ जब शादी हुई, निकाह हुआ, उसमें गवाह भी थे और सारे मामलात में रेहाम खान वाले मामला हर चीज़ में वो इनके बड़े करीब थे। तो अब रेहाम खान के बाद ओन चौधरी को लॉन्च किया गया है और कुछ दावे सामने आए हैं। मुबशिर लुकमान साहब ने भी दावा किया है कि वो अपने पीटीआई के दौर के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं और इफ़ ही राइट्स ऑल व्हाट ही नोज
देन दैट विल बी अर्थ शैटरिंग फॉर सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई। इन्होंने कहा है, और इस हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो कि उनके करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि रेहाम खान की किताब के तो एक दो सफ़ात थे, इनकी किताब के अब सारे सफ़ात जो हैं वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े दिलचस्प मामलात हो रहे हैं। कॉमेडियंस अचानक एक्टिव हुए हैं और ये उनके ओरिजिनल अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स हैं। अमानत चंद हैं, अकरम उदास हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं और दीदार साहिबा जो हैं, ये सारे के सारे इस वक्त लॉन्च कर दिए गए हैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। ये अदाकार फनकार आप कह लें, वरना जो टॉप ब्रास है आपके अदाकारों की वो तो ऑब्वियसली इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो लाहौर के अंदर मकामी फनकार है उन्हें भी एक तरह की बड़ी अजीबो गरीब सी कैंपेन, क्योंकि वो जुगतों का जो मिहार है वो बड़ा गिरा हुआ खान साहब और उनके लिए, और अजीबो गरीब बातें उनके लोगों के लिए वो कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो आपके मैसेज हैं, उन तक ये चीज़ जो है इसे डाइल्यूट करना इमरान खान के मौक़िफ़ को। इसके साथ ही साथ अब इमरान खान का सीता वाइट वाला केस इन्होंने फिर से खोलना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही साथ इमरान खान के खिलाफ एक पर्सनल कैंपेन की भी इत्तलात है जो कि शुरू कर दी जाएगी, और एक वीडियो जो एडिट करवाई जा रही है और दुनिया की बेहतरीन डीप फेक टेक्नोलॉजी की, उस वीडियो के ऊपर भी काम जारी है। वो 1 मिनट चंद सेकंड का क्लिप हो सकता है, उस हवाले से मुझे कुछ डिटेल्स पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके साथ ही साथ जवेद चौधरी बड़े करीबी समझे जाते हैं और जारी बात है इमरान खान के नक्काद भी हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि अगले 10 दिनों में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जानी हैं। तो ये इस वक्त जो एक डबल गेम चल रही है, मुज़ाकरात भी हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुक़्तदर हल्के ज़रूर चाहते हैं सियासी हल निकले, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाहती है कि ये पूरा मामला इतना ख़राब हो जाए इमरान खान के लिए कि इनके लिए फिर कंट्रोल करना इस वक्त बिल्कुल मुमकिन ना रहे। अब ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का मामला है, मैं आपको ये बताऊं कि अगर इस मामले पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सही इसे मैनेज किया जाता इस हुकूमत की तरफ से, तो एक लम्हे की भी लोड शेडिंग ना हुई, और इनसे जो गलती हुई है, जो कोताही हुई है, जो बैड गवर्नेंस या जो नाअहली है, अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो वो असल में यह है कि नून लीग के दौर में 2 लॉन्ग टर्म LNG के मुआहदे थे जो डिफ़ॉल्ट हो गए इस महीने, और ये वो मुआहदे हैं जो नून लीग करके गई थी, और ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पिछले 6 महीने में इस तरह के मुआहदे बहुत दफ़ा डिफ़ॉल्ट हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्नेस ऑयल चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पास 2 लाख का ज़ख़ीरा था टन का फर्नेस ऑयल का, रोज़ाना 8000 बनता है, वो सारे का सारा इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसे फूंक दिया, और प्राइवेट सेक्टर गैस के ऊपर जो कुछ ये करना था वो 30% एफिशिएंसी पे बना रहा है, ये 60% पे चुप बैठे हैं। और अगर ये सारी तवानाइयाँ वक्त पर डाइवर्ट कर ली जाती तो ना सिर्फ फर्नेस ऑयल जो है वो बचाया जा सकता था, बल्कि ये पूरा मामला, ना महंगे कार्गो खरीदने पड़ते, मुल्क की पूरी तारीख के महंगे तरीन अब ये चीज़ें खरीद रहे हैं किसी तरीके से अपनी इमेज बचाने के लिए। अब इस सारे के सारे मामले में मरियम बीबी बहुत एक्टिव हुई हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ वक्त आने, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से तैनाती करूंगा, फिर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं है कि वो किसी आईनी इदारे के सरबराह की तैनाती करें। अब मरियम बीबी इस मामले पर एक्टिव हुई हैं और उन्होंने कहा है कि जल्दी इलेक्शन कराने का ड्रामा तकरीरों में अपनी मर्जी करने के लिए था और तकरीरों को असरअंदाज करने के लिए था। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और अगली तकरीरों का फैसला मेरिट पर होगा। मरियम बीबी के पास पता नहीं कौन सी अथॉरिटी है जिसके बुनियाद पर वो पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन तकरीर पर बात कर रही हैं, बल्कि 10-12 सेकंड का क्लिप है, ये सुन भी लें आप। गुंडागर्दी पर अगली तकरीरों का फैसला नहीं होगा, अगली तकरीरों का फैसला मेरिट पे होता है और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। जी, तो ये मरियम बीबी ने कहा। इसके साथ ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा मेरिट के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ करेंगे, वो 7 महीने के बाद है, और उस चीज़ से वज़ीर आज़म को कोई कुव्वत रोक नहीं सकती, और वज़ीर आज़म आइन में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। अब PTI जो है वो इस पर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है, और वो मुकम्मल तौर पर जो एयर है उसे क्लियर तो नहीं कर रहे, बिकॉज देयर आर फ्यू रिजर्वेशंस एट PTI's एंड भी। लेकिन ये एक बड़े अजीबो गरीब पॉइंट पर चीज़ें जा रही हैं, और ये मैंने जो इसमें अपना एनालिसिस किया, जो इस पर ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग की मैंने,
कि PMLN के इन बयानात का मकसद क्या होगा। वो सिर्फ PTI से रिस्पॉन्स चाहते हैं कि फ़ौज में किसी किस्म की रिजेंटमेंट आ जाए और फ़ौज जो है वो खान साहब से बदजन हो जाए कि ये तो अपनी मर्जी का बंदा लाकर पाकिस्तान की आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा जो है उसके किसी शख्स को नहीं मानते। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त इनके करने का इरादा बिल्कुल ये बना चुके हुए हैं। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो मामला है, असल गेम यही है कि खान साहब को किसी तरीके लड़ा दिया जाए। इमरान खान का अवाम में मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, इदारे जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त कह रहे हैं हमारे हाथ खड़े हैं, खान साहब आए, हम आपकी खान साहब की हुकूमत गिराने के मामले में चुप थे, तो अब आपकी हुकूमत को भी अगर इमरान खान गिरा देगा तो भाई हमें भी उस पर कोई, हम पीछे खड़े हैं। अब इस चीज़ से भी इन्हें थोड़े से हौल पड़ रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हमारी ना अहलियाँ, इमरान खान का बयानिया, हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, एवरीथिंग किसी तरीके इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ पड़े और ये मामला इमरान खान के हाथ से निकल जाए ताकि इसमें कोई फिर पीछे बात ना रह सके। लेकिन इंशाल्लाह इसमें इन्हें नाकामी होगी, लेकिन ये अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज तकरीबन आप कह लें कि शब दुआ भी मनानी है और तकरीबन 9 बजे के करीब मौलाना तारिक जमील और दीगर लोग जो हैं बड़े उलमा वो दुआ भी करवाएंगे और लिबर्टी पर लाहौर में और मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीनें भी लगाई जा रही हैं। तो आज भी आप एक बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ एक मजहबी सतह पर एक दुआ है पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए, और अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश का मोहरा है और जो जो पाकिस्तान का खैर खा नहीं है वो बर्बाद भी हो और उसे कहीं पर पनाह ना मिले। और अगर कोई इस पर या किसी का सपोर्टर इस पर आमीन कहते हुए झिझक रहा है तो वो फिर अपने गिरेबान में देखे और सोचे कि वो इस दुआ पर आमीन क्यों नहीं कह पा रहा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।